प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं खुदावन से दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुदावन का शुक्र करें कि उसने आज हमें एक और नया दिन दिया, एक नया मौका दिया कि उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने और सीखें कि पवित्र वचन में एक दूसरे के लिए फेलोशिप के ये शब्द कितनी बार आए हैं। खासकर न्यू टेस्टामेंट में, नए नियम में वन अनदर के बारे में हम पिछले 3 हफ्तों से इस पर गौर कर रहे हैं। फेलोशिप, संगति, सहभागिता या ग्रीक वर्ड कोइनोनिया, इसके बारे में हम आज, पिछली बार हमने 9 में से 4 पर विचार किया था और परमेश्वर की पवित्र इच्छा हुई तो आज हम इसको यहीं समापन करेंगे और इसके 5 और कारण हम जानने की कोशिश करेंगे। मुझे, जैसे मैं आपको बताता आया हूं कि हम ये पवित्र बाइबल में से लेते हैं, तो मेहरबानी करके जो जो बाइबल के रेफरेंसेस, हवाले आते हैं, आप उसको नोट कीजिएगा और उस पर गौर कीजिएगा। तो आइए आज का स्टडी शुरू करते हैं और खुदावन से दुआ करते हैं कि खुदावन इस स्टडी पर आप हमें बरकत दें और जितने लोग इस स्टडी में भाग लेते हैं प्रभु आप उनको आशीष दें। तो प्रभु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। आज हम मसीह संगति यानी कोइनिनिया पर अपने 4 भागों के अध्ययन को समाप्त करते हैं, जो कि हमने पिछले हफ्तों में इनके विषय में सुना। और मुझे उम्मीद है कि इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप नए नियम, न्यू टेस्टामेंट में एक दूसरे, ये जो शब्द आता है एक दूसरे यानी वन अनदर के बयानों यानी स्टेटमेंट्स में हमारे फेलोशिप कोइनिनिया के अभ्यास में और विधि देखेंगे। संगति, सहभागिता, कोइनिनिया परमेश्वर के साथ और सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में हम एक दूसरे के साथ एक साझा जीवन, यह हमारा साझा जीवन है, इसको हम शेयर करते हैं। पहला, हमने अपने पहले पाठ में संगति यानी कोइनिनिया की नींव को देखा। संगति, सहभागिता परमेश्वर का उपहार है, ये गिफ्ट है और जो 2 दिशाओं में चलती है। परमेश्वर हमें अपने साथ और उसमें एक दूसरे के साथ सहभागिता देते हैं। और दुख की बात यह है कि हमने उस उपहार, उस गिफ्ट को पाप के द्वारा नष्ट कर दिया है, परंतु परमेश्वर ने अपने लहू और अपनी आत्मा के द्वारा मसीह यीशु में हमें ये उपहार फिर से रिस्टोर किया है, स्थापित किया है। अब सवाल ये कि हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं, इसे कैसे प्राप्त करते हैं। इसका जवाब है प्रभु यीशु में विश्वास करने से। यदि हम अपने पापों से फिरें, अपनी पुरानी अंधेरी जिंदगियों से निकल के रोशनी में आए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, तो हम परमेश्वर के साथ अपने और एक दूसरे के साथ संगति, फेलोशिप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2,
हमने अपने दूसरे पार्ट में देखा कि मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वयं के साथ सहभागिता करने में परमेश्वर हमें एक दूसरे के साथ सहभागिता भी देते हैं। मेहरबानी करके एक दूसरे, जैसे मैंने आपको बताया कि सहभागिता, एक दूसरे, वन अनदर, ये कितनी बार ये शब्द आता है, इस पे गौर कीजिएगा। हम एक साथ 6 फेलोशिप में हिस्सा लेते हैं। हम एक साथ 6 सहभागिता, संगति, फेलोशिप, कोनोनिया, 6 फेलोशिप में हिस्सा लेते हैं। पहला, एक परिवार। रोमियो के पौलुस लिखते हैं 12 बाब की 5 आयत में, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तीतुस अपनी पहली पत्री के 3 आयत में बताते हैं, हम एक साझा विश्वास शेयर करते हैं। नंबर 3, यहूदा अपनी पहली पत्री के 3 आयत में कहते हैं, हम एक साझा उद्धार यानी कि सैल्वेशन शेयर करते हैं। फिलिपियों की पत्री में पौलुस हमें बताते हैं उसके 2 बाब की पहली आयत में, और कहते हैं हम पवित्र आत्मा को साझा करते हैं। नंबर 5, पहला कुरिन्थियों 12 बाब की 7 आयत में पौलुस बताते हैं हम आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल उपहार साझा करते हैं। और नंबर 6, प्रेरितों के काम उसके 2 बाब की 43 और 44, 43 एंड 44 वर्सेस में हम देखते हैं कि हम संपत्ति, पोजेशन शेयर करते हैं, साझा करते हैं। ये 6 उपहारों को हम देखते हैं कि हम एक दूसरे के साथ इस फेलोशिप में भाग लेते हैं और साझा करते हैं। पार्ट 3 में हमने पवित्र शास्त्र में संगति की आज्ञाओं को देखना शुरू किया था। अगर आप पिछले देखें, पार्ट 3 के अंदर हमने पवित्र शास्त्र में संगति, फेलोशिप की आज्ञाओं को देखना शुरू किया था, यानी कि एक दूसरे, वन अनदर के आदेशों को हम 9 श्रेणियों, 9 कैटेगरीज में इसको बांट सकते हैं। और हमने पहले 4 पर अपना विचार किया। पहले 4 पे हमने, जो कौन कौन से थे वो हमें बताया गया था। प्यार करने की आज्ञा, कमेंड्स टू लव। नंबर 2, स्वागत के आदेश, कमेंड्स टू वेलकम। नंबर 3, सम्मान करने का आदेश, कमेंड्स टू ऑनर। और नंबर 4, एक दूसरे के साथ शांति से रहने की आज्ञा, द कमेंड्स टू लिव एट पीस विद वन अनदर। तो ये 4, पहली 4 पर हमने विचार अपना किया। और बहनों भाइयों, आज हम आज्ञाओं यानी कमेंड्स की आखिर 5, ये जो मैंने आपको बताया, हमने पिछली बार इस पे अपना विचार किया था, अगर आज हम 5 और आज्ञाओं, 5 श्रेणियां, 5 कैटेगरीज पर अपना विचार करेंगे और देखेंगे, जैसा कि हम रोमियो के 12 बाब की 5 आयत में पौलुस ने हमें ये आज्ञा सुनाते हैं, तो कहते हैं वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। मसीह में हर एक मेंबर्स बिलोंग्स टू ऑल अदर्स, और दूसरे सभी। एक लेखक हैं जिनका नाम जेरी ब्रिजेस है, वो अपनी किताब ट्रू
कम्युनिटी, सच्चा समुदाय में इस बात को इस तरह से प्रकट करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, और हम में से हर एक और दुनिया के हर दूसरे विश्वासी का स्वामित्व, यानी ओनरशिप। जैसे कि हम पिछले 5 संगति, सहभागिता, फेलोशिप, कोनोनिया के आदेशों पर विचार करते हैं। एक दूसरे से प्रेम करने की आज्ञा अन्य सभी आदेशों के लिए एक केंद्र बिंदु है, एक सेंट्रल पॉइंट है, और ये बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु यूहन्ना की इंजील में कहते हैं, उसके 13 बाब की 34 आयत में, 34 और 35 आयत में प्रभु यीशु मसीह के अपने शब्द हैं, और वो कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अगर आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हम देखेंगे सहनोपन नंबर 5 में पहली आज्ञा आएगी नंबर 5 की, सहानुभूति के लिए आदेश, कमेंड्स टू सिंपैथी। सहानुभूति क्या है? सहानुभूति दुख की भावना या किसी और की परिस्थिति के लिए दया। रोमियो में पौलुस 12 बाब की 15 आयत में कहते हैं, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। वो अपनी पत्री पहली कुरिन्थियों में 12 अध्याय की 25 और 26 आयत में कहते हैं, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे के बराबर चिंता करें। इसलिए यदि हमारा एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग खुशी मनाते हैं। गलातियों 6 बाब की 2 आयत में पौलुस प्रेरित कहते हैं, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था, लॉ को पूरी करो। हम देखेंगे पॉइंट नंबर 6, कमांड्स टू शेयर और कमांड टू सर्व, एक्चुअली सेवा करने का आदेश, कमांड्स टू सर्व। रोमियो की पत्री में पौलुस लिखते हैं उसके 12 बाब की 13 आयत में कहते हैं, पवित्र लोगों को जो कुछ जरूरी हो उसमें उनकी मदद करो, मेहमान नवाजी करने में लगे रहो। गलतियों 5 बाब की 13 आयत और 15 आयत में पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। आयत 15 में वो कहते हैं, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। प्रेरित पत्रस भी अपनी पहली पत्री के 4 अध्याय की 9 आयत में कुछ इसी तरह से कहते हैं, और वो कहते हैं, बिना कुड़कुड़ाए
एक दूसरे वन अनदर, एक दूसरे की मेहमान नवाजी, पहुनाई करो। और ग्रीक भाषा में कोनोनिया, मेहमान नवाजी, अजनबियों से प्यार। 10 आयत में पतरस आगे कहते हैं, जिसको जो गिफ्ट या वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के भिन्न भिन्न प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। एक दूसरे की सेवा। यूहन्ना भी अपनी इंजील के 13 बाब की 14 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। यहां भी हमने एक दूसरे वन अनदर शब्द को देखा। अब हम अपने नंबर 7 पॉइंट पे चलते हैं, जिसमें हमें एक और आज्ञा दी है कि एक दूसरे को बनाने की आज्ञा। कमेंड्स टू बिल्ड अप वन अनदर, एक दूसरे को बनाने की आज्ञा। अगर हम पौलुस प्रेरित के, जो कि उन्होंने पहले थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय की 11 आयत में प्रेरित पौलुस कहते हैं, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, तरक्की का कारण बनो। निदान तुम ऐसा करते भी हो। और आगे वो आयत 15 में कहते हैं, और एक चेतावनी देते हैं कि सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की कोशिश करो। ये तमाम एक दूसरे की जो बात आ रही है, ये नए नियम में से मैंने ली है। और जो जो बाइबल के रेफरेंसेस मैं बता रहा हूं, मेहरबानी करके आप उनको चेक कीजिएगा। इब्रानियों के पत्री में भी हम 3 बाब की 13 आयत में कुछ इसी तरह से पाते हैं, और लिखा है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे, फिर वही शब्द आया वन अनदर, एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई इंसान, कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। इसी पत्री में उसके 10 अध्याय की 24 और 25 आयत में हम देखते हैं, और लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, कि कितनों की, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। तो यहां पर भी हमने एक दूसरे के विषय में बारे में जाना। अब हम आते अपने नंबर 8 पॉइंट पे, और इसमें हमें एक नई आज्ञा और दी गई है, बोलने की आज्ञा। कमेंड्स टू स्पीक अप। रोमियो 15 बाब की 14 आयत में प्रेरित पौलुस कहते हैं, हे मेरे भाइयों, मैं आप भी तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूं कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो, और एक दूसरे वन अनदर, एक दूसरे की को चिताकर एक दूसरे को बता सकते हो, चिता सकते हो। इफिसियों की पत्री में उसके 4 बाब की
25 आयत में पौलुस कहते हैं, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं, हिस्सा हैं। लूसियों की पत्री में पौलुस कहते हैं उसके 3 अध्याय की 16 आयत में कि मसीह के वचन को अपने हृदय में कसरत यानी अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। अब हम आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, नंबर 9, और इसमें हमें क्या आदेश दिया है? गिरने का समर्थन करने का आदेश। कमेंट्स टू सपोर्ट द फॉलोइंग। याकूब की पत्री अगर हम देखें उसके 5 बाब की 16 आयत में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, स्वीकार कर लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के असर से बहुत कुछ हो सकता है। गलतियों 6 बाब की 2 आयत में पौलुस कहते हैं, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस तरह मसीह की व्यवस्था, उसके लॉ को पूरी करो। बहनों और भाइयों, मैं सारांश में यानी ब्रीफ में ये बताना चाहूंगा कि हमें मसीह के लिए एक दूसरे से प्रेम करना है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। कैसे? अपने दिल से, अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से, अपना समय देकर, अपना जीवन देकर, अपना घर देकर, अपना भोजन देकर और अपनी संपत्ति को एक दूसरे के साथ शेयर करके हर एक की जरूरत के अनुसार एक दूसरे के साथ बांटकर, तभी हमारा ये कोनेनिया, ये सहभागिता, वन अनदर, एक दूसरे का जो हम शब्द नए नियम में पवित्र शास्त्र के देखते हैं, तभी पूरा होगा। क्योंकि मसीह संगति कोनेनिया पर ये 4 भाग का उस एक लेख को भी भरता है जिसे हम हर संडे को प्रेरितों के विश्वास वचन यानी कि अपोस्टल क्रीड में इस बात को मानते हैं। तो हमें चाहिए, ये समय है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी, एक दूसरे की मदद, और जो जो परमेश्वर ने हर एक को वरदान दिए हैं उससे हम परमेश्वर के लोगों की सेवा। कैसे? मैं एक बार फिर दोहराऊंगा कि अगर हमारे पास परमेश्वर ने एक ऐसा हृदय दिया कि हम किसी की मदद करें, दया से भरा हुआ, हमें अकल दी है परमेश्वर ने, किस तरह से हमें इसको इस्तेमाल करना है परमेश्वर के वचन के लिए। अपने समय को बर्बाद ना कीजिए, बल्कि उसको परमेश्वर की सेवा में और परमेश्वर के वचन को सुनने और परमेश्वर से प्रार्थना करने में लगाएं। अपने जीवन को, अगर आपको अच्छी तंदुरुस्ती दी है परमेश्वर ने, तो आप उससे कैसे मदद कर सकते हैं? अपनी संपत्ति से ये हम एक दूसरे के साथ साझा करें और हर एक की जो भी जरूरत हो उसके साथ उसको बांटें। मैं ये जो कोनिनिया ग्रीक शब्द था,
एक दूसरे का ये जो स्टडी थी उसमें मैं रेवरेंड हैरी जैकवेल और रेवरेंड टोनी जैकवेल जो कि हमारे पास्टर हैं उनका आभारी हूं, जिन्होंने मसीह संगत फेलोशिप कोनोनिया पर इन सहायकों, ये जो मैंने बताई आपके बात, ये रूपरेखाएं, इसमें उन्होंने इसको बनाने में मदद की और ये हमें मालूमात कराया कि नए नियम में वन अनदर, एक दूसरे का जो ये शब्द है ये कितनी बार आया, ये मैंने पहले ही बताया कि ये शब्द 59 बार नए नियम में रिपीट हुआ। तो मैं इन सब का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, आप लोगों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने इस साल परमेश्वर के लिए अपना समय निकाला, इन वचनों को सुना। प्रभु आप उनको आशीष दें। आने वाला क्रिसमस आप सबके परिवारों पर प्रभु शांति दे, आप लोग तंदुरुस्त रहें, परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ें, प्रभु के नाम को आगे ले जाएं। तमाम बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, खासकर नौजवान बच्चों के लिए कि प्रभु आप उनको शैतानी ताकत से दूर रखें, उन सब के विश्वास को बढ़ाएं। आने वाला नया साल आप सबके परिवारों पर शांति रहे, प्रभु आपको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे। परमेश्वर आपको तमाम आशीषें, तमाम बरकतें दें। तमाम पासवानों का मैं शुक्र अदा करता हूँ जो कि कलीसिया को हर रविवार, हर संडे परमेश्वर का संदेश देते हैं। उन तमाम मिशनरीज के लिए धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस साल परमेश्वर की सेवा अपने घरों से दूर रहकर की। तमाम उन लोगों के लिए जो प्रभु के वचन के काम में लगे हुए हैं, तमाम संस्थाओं के लिए कि प्रभु आप उनको आशीष दें और उनकी हिफाजत के लिए परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आने वाला साल हम सब पर परमेश्वर आप अपनी रहम की नजर रखें। आमीन।